हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रबर मोल्डिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हो और क्या प्रोसीजर है इस बिजनेस में, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब हम आपको इस बिजनेस पे बताने वाले हैं। तो जैसे कि हम बता दें कि ये बिजनेस बहुत ही डिमांडिंग बिजनेस है, क्योंकि ये कार्स के ऑटो पार्ट्स है। कार्स की जिस तरह से सेल्स बढ़ रही है, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, उसी तरह से इनके पार्ट्स की भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि उसमें लगाने के लिए पार्ट्स तो चाहिए ही। तो जिस तरह से कार्स की डिमांड बढ़ेगी, उस तरह से ऑटो पार्ट्स की भी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी। तो इसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, फ्यूचर में इसकी डिमांड और भी डबल है। तो ये बिज़नेस कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला बिज़नेस है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये बिज़नेस को कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या चीज़ें आप और बना सकते हो ये बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले आपको बताएंगे क्या और कौन से रॉ मटेरियल आपको चाहिए। टीएमटी, सल्फर, कार्बन, रिक्लेम, नेचुरल रबर। तो ये सारे रॉ मटेरियल आपको चाहिए ही चाहिए, एक भी चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हो। ये सारे रॉ मटेरियल आपको ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने के लिए कंपलसरी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो आते हैं मशीन्स के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले आपको रबर मिक्सिंग मिल ये आपको, जिसमें आपको 3 से 4 रॉ मटेरियल को मिक्स करना है और अच्छे से मिक्स करना है। मैं प्रोसीजर आपको आगे बताऊंगी, एक बार मैं आपको मशीन्स के नाम बता दूं और उसके बाद हाइड्रोलिक मोल्डिंग मशीन, ये 2 मशीन जो आपको 10 से 20 लाख के अंदर पड़ जाएगी। तो ये दोनों मशीन आपको कंपलसरी चाहिए ही। क्या मैन पावर है और कितने लोग ये मिलकर ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे कि इसके प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कार्बन, रिक्लेम, नेचुरल रबर और कैल्शियम, ये चारों चीज़ आपको फर्स्ट टाइम में लेना है। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और आपको जो सबसे फर्स्ट मशीन बताई है उसके अंदर ये चारों चीज़ों को मिक्स करके इसका जो बैटर होगा वो आपको उसके अंदर डालना है और उसी मशीन से 3 से 4 बार आपको शीट की तरह उसको निकालना है। वो जब प्रॉपर थर्ड टाइम जब वो प्रॉपर हो जाए, उसके बाद से आपको उसको जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप में आपको कट करना है। जब आप उसको कट कर दोगे उसके बाद वो रेडी हो जाएगी कि आप उसको मोल्डिंग मशीन में डाल दो। उसके बाद आप उसको मोल्डिंग मशीन में डाल दोगे और उसके बाद वो पूरी प्रॉपर रेडी हो जाएगी। और उसके बाद कुछ जो वर्कर्स होंगे आपके साथ, आप उनको दे दीजिए कि साइड में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई है या प्रॉपर आपको करना हो तो वो चीज़ वो कर देंगे और उसके बाद पैक करके आप उसको सेल कर दीजिए। बहुत ही ईजी काम है, इसका प्रोसीजर बहुत ही ईजी है कि कैसे आपको करना है, जो मैंने आपको पूरा सिर्फ 1 मिनट में पूरा आपको बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ से आप क्या क्या बना सकते हो, और क्रश रबर, फुट रेस्ट रबर, ऑयल सील, माउंटिंग, चेन कवर रबर, हैंडल रबर। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने प्रोसीजर बताया है, उस प्रोसीजर से ये सारी चीज़ें बन सकती है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सी चीज़ सेल करनी है। अगर आप सारी चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप जिसको सेल कर रहे हो उनको कौन सी चीज़ की डिमांड है, आपके जो कॉन्टेक्ट्स है उनको क्या चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ की डिमांड, मतलब उनको क्या नीड है और वो आपको प्रोवाइड करना है। तो उस हिसाब से आप इस प्रोसीजर से वो चीज़ें बना सकते हो। तो अब रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि एरिया 2000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए ही होगा ये बिजनेस, ये व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए। सिविल वर्क, मतलब कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको ऊपर की तरह शेड, मतलब कि जो छपरा होता है ना, वो आपको चाहिए होगा, और पूरा बाउंड्री वर्क पूरा कवर होना चाहिए, पूरा बाउंड्री वर्क होना चाहिए। साथ ही में मैन पावर 8 से 10 लोग चाहिए ये पूरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि इसमें स्किल्ड वाले भी आ गए, अनस्किल्ड वाले भी आ गए, ऑफिस वाले भी आ गए, सबको मिला के इतने वर्कर्स आपको चाहिए।
और कैपेबिलिटी 80,000 पीस पर डे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इससे ज़्यादा करना है या फिर आपको आपके पास ज़्यादा कॉन्टेक्ट है, आपको ज़्यादा बेचना हो, ज़्यादा सेल करना हो, तो आप ज़्यादा भी पर डे पीस बना सकते हो। और अगर आपके पास कम है तो आप कम भी बना सकते हो, या आपकी मशीन्स की कैपेसिटी के ऊपर और आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं बेचने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। नॉर्मली आप 80,000 पर पीस आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइसेंस, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए। जीएसटी नंबर, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, पोल्यूशन एनओसी, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो ये सारे लाइसेंस आपको चाहिए ही होंगे ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये था पूरा इन पार्ट्स के बारे में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के बारे में। बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल आइडिया है। अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें प्रोसीजर जो है बहुत ही इजी है। इजी तरीके से आप ये स्टार्ट कर सकते हो और जिसमें आपका जो कैपिटल है वो भी इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। कम कैपिटल में बहुत ही अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। हम हमारे पेज पे और भी ऐसी वीडियो लेके आएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और हमने ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियो डाली हुई है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।